नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में फरवरी और मार्च का महीना कैसा जाने वाला है, यानी इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र विशेष में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलेगी और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को चुनौतियों का और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, यह जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए, ग्रहों के गोचर के आधार पर ही जीवन में घटनाएं और परिवर्तन होते हैं। ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर ही जीवन में हमें उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। तो यदि इस राशि फल को तुला राशि के जातक फरवरी मार्च के समयावधि के पूर्व देखते हैं तो आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में ही आप जानकर बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप जरूर कर पाएंगे। तो आपकी चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन के हर पहलू के बारे में हम विश्लेषण देने जा रहे हैं, जिसमें तुला राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय। राशिफल को हम बताएं उससे पूर्व आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, राहु वृषभ राशि में उच्च के होकर दोनों महीनों में गोचर में रहेंगे। केतु देव वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। मंगल और शुक्र ये दो प्लेनेट धनु राशि में रहेंगे। फरवरी की शुरुआत में शनि, सूर्य और बुध ये तीन ग्रह मकर राशि में रहने वाले हैं। वहीं गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। अगर आपके राशि पर जानकारी दिया जाए किस प्रकार के ग्रह स्थितियां बनी हैं, तो आपके द्वितीय भाव में केतु, अष्टम भाव में राहु, मंगल और शुक्र राशि के पराक्रम भाव में, शनि, बुध और सूर्य आपके राशि के चतुर्थ भाव में फरवरी की शुरुआत में रहने वाले हैं। वहीं गुरु बृहस्पति आपके राशि के पंचम भाव में गोचरी स्थितियों में दोनों महीनों तक रहने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन जरूर होगा। तो अगर करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से तुला राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, तो देखिए, आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, दैत्यों के गुरु शुक्र, जो राशि से त्रिकोण और केंद्र में गोचर करेंगे। इन दोनों महीनों में मंगल की स्थितियां पराक्रम में बनी हैं और कर्म भाव जिससे करियर का विचार किया जाता है, उस भाव पर शनिदेव की दृष्टियां जाएंगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी इस समयावधि में रहेगा। तो शनि की दृष्टि कर्म भाव पर जा रही है, तो कर्म तो आपको ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है, लेकिन यदि आप निरंतरता बनाकर चलेंगे तो इस समयावधि में कार्यों में भी सफलता देखने के लिए मिलेगी और जीवन में करियर में उन्नति भी दिखाई देगी। कर्म भाव पर जा रही शनि की दृष्टियां आपसे कर्म क्षेत्र में काम लेंगी। व्यापारिक जीवन में भी तुला राशि वाले जातकों को संघर्षरत ज्यादा रहने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में तुला राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही कार्य व्यवसाय नहीं मिलने के कारण हताश और निराश होकर बैठे हुए हैं, उनके लिए फरवरी का महीना कुछ नई सौगातें दे रहा है। आप इसका उपयोग करें। तुला राशि वाले व्यापारी जातकों के लिए वाणी में समन्वय और व्यापारिक विस्तार आपके जीवन में मन में प्रसन्नता भरी स्थितियां भी निर्मित कर सकता है। इस समयावधि में शेयर बाजार या व्यापार में यदि निवेश कर रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। तुला राशि वाले जातकों के लिए यदि धन को लेकर जानकारी दिया जाए तो राशि के दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं मंगल और
राशि के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जो शनि के साथ राशि के सुख भाव में गोचर में रहेंगे। राशि के लाभ भाव पर गुरु की दृष्टियां भी जा रही है। धन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो फरवरी और मार्च का महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए अच्छा खासा अनुकूल परिणाम धन को लेकर दे रहा है। नौकरी पेशा जातक भी उत्तम परिणाम के साथ धनार्जन कर सकते हैं। वहीं व्यापारी जातकों के लिए भी अच्छी संभावना बन रही है। रुके हुए धन प्राप्त होने की संभावना बन रही है। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर जा रही है, जिससे भाग्य का साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। धन यदि आपका ऋण ज्यादा था और चुकाने में आपको असमंजस और डर भरी स्थितियां मन में उत्पन्न हो रही थी, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। धन को लेकर समृद्धि देखने के लिए मिलेगी। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ इस समयावधि में मन में प्रसन्नता भरी स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। आपके अंदर खुशी का माहौल भी निर्मित होगा। फिजूल खर्चे भी इस समयावधि में बढ़ी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। परिवार को लेकर यदि जानकारी दिया जाए, राशि के चतुर्थ भाव से परिवार का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो सूर्य देव के साथ 15 फरवरी 2022 तक गोचर में रहेंगे। फरवरी और मार्च के महीने में पारिवारिक जीवन में तुला राशि वाले जातकों को 15 फरवरी 2022 तक विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। घरेलू वातावरण में उथल पुथल, पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव, मंगल केतु का युति होना, मंगल का चतुर्थ भाव में आना कहीं न कहीं परिवार के सदस्यों को, माता के स्वास्थ्य को परेशान कर सकता है। आपको अपनी भाषा का विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना चाहिए। यदि आवेगपूर्ण या व्यंग्यात्मक भाषा आप उपयोग करेंगे तो यकीन मानिए पारिवारिक जीवन में व्यर्थ का वैचारिक मतभेद परिवार के कुटुंबीजनों के साथ आपके होने की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। दोनों महीने पारिवारिक जीवन में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। परिवार में मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन भी होने जा रहा है। भाई बहनों के साथ संबंध आपके बेहतर रहने की स्थितियां बन रही है। यदि आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों प्रेम संबंध इन दोनों महीनों में मिला जुला रहने वाला है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए। संयम का ध्यान रखना चाहिए और आपको इस समयावधि में किसी प्रकार से वाद विवाद करने से भी बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर तुला राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए तो राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल देव शुक्र के साथ राशि के पराक्रम भाव में फरवरी की शुरुआत में गोचर में रहने वाले हैं। उसके पश्चात मंगल और शनि की युति बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस समयावधि में पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखकर चलना है। हालांकि दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से तुला राशि वाले जातकों के लिए स्थितियां खास बनी हुई है। सहयोग का भाव ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। पार्टनर के बीच शांति कायम रहने की स्थितियां भी मार्च में दिखाई दे रही है। यदि आपको सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो आपके राशि के लिए शुभ स्थितियों में रहेंगे। कहीं न कहीं सेहत को लेकर ज्यादा समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, परंतु राशि के द्वितीय भाव में केतु की उपस्थिति आपको गले से जुड़ा रोग दे सकती है। अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति आपको इस समयावधि में पेट से जुड़ी हुई हल्का फुल्का समस्याएं दे सकती है। तो यहां पर सकारात्मकता मन में बनाकर जरूर चलें। सेहत को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। जितना हो सके सेहतमंद रहने के लिए हरी सब्जियों का सेवन करें।
और प्रत्येक दिन विटामिन डी सूर्य के द्वारा मुक्त में अर्जित होती है, तो लेने का प्रयास करें। सूर्योदय के पूर्व सोकर जरूर उठ जाएं, दंड बैठक लगाएं, नियमित ध्यान करें और नशीले पदार्थ, शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों से दूर रहना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों को अष्टम भाव में राहु का प्रभाव और द्वितीय भाव में मंगल का प्रभाव कुछ आपको मानसिक तनाव देने का कारण बन रहा है। जहां तक हो सके सकारात्मक रवैया अपना रखें और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी आप करते रहें। यदि शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए तुला राशि वाले जातकों को मेहनत के अनुकूल परिणाम देखने के लिए मिलेगा। इस समयावधि में यदि आप शिक्षा के साथ साथ अन्य ऐसी क्रियाओं को सीखने के लिए उत्सुक हैं जिसमें आपका व्यक्तिगत विकास हो, उसमें आपको अच्छी खासी सम्मान भरी स्थितियां दिखाई देंगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए यदि उपाय बताया जाए, उससे पहले तुला राशि वाले जातकों को कुछ विशेष बातों का ध्यान इन दोनों महीनों में रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को कई कार्यों को एक साथ करने से बचना चाहिए। अपना 100% एफर्ट किसी एक कार्य में लगाकर आप कार्यरत रहें। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। आलस्य के कारण जीवन में आपके कई प्रकार के कार्य बिगड़ते हैं, इसलिए समय के पाबंद बने। तीसरा, तुला राशि वाले जातकों को क्या ध्यान देना है, इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को शांत धैर्यवान रहकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जहां तक हो सके सकारात्मक वातावरण में रहें। पूर्व के समय से हुए अनुचित परिणामों के आधार पर और असफलताओं के आधार पर अपने जीवन में सबक लें और तुला राशि वाले जातकों को हमेशा सीखते रहना चाहिए। और चौथा काम तुला राशि वाले जातक क्या कर सकते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी ना रहें। किसी दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार की उम्मीद ना रखें। ये आपके लिए इन दोनों महीने को बेहतर बना सकता है। जब दूसरे व्यक्ति से आप उम्मीद रखते हैं, मदद की उम्मीद रखते हैं, तो आप अपने अंदर की जो मेहनत की परिपूर्णता होती है उसको सही समय पर सही जगह पर आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तुला राशि के अंदर हमने देखा है कि इस राशि के जातक दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा भी करते हैं और अपना कार्य दूसरे व्यक्ति से करवाने के लिए भी उत्सुक देखे गए हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखें, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। धार्मिक उपाय आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना जरूर करनी चाहिए। प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल अर्घ्य देना श्रेष्ठ रहेगा। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना उत्तम रहने वाला है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योत्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का आप निरंतर जप करें। शुक्रवार के दिन सुहागिन स्त्रियों को वस्त्र दान कर सकते हैं, तो बेहतर संभावना आपके लिए बन रही है, बनेगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाह रहे हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।